हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक छोटी सा सेशन लेकर के फिर हम आए जिसमें हम आज बात करेंगे सीयूईटी पीजी एलएलबी 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस से, उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 7,825 रुपए में खरीदा और उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया। यदि वह उस वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो सबसे आसान हम शॉर्ट ट्रिक से हम इसमें बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें कि सबसे पहले लिखेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और फिर लिखेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और उसके बाद लिखेंगे मार्क प्राइस एमपी। एमपी को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, जिसपे हम मार्क कर देते हैं 20% बढ़ा करके, जो मार्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। तो ये होता है, हो गया। उसके बाद क्या है, आगे चलिए अगर हम इससे इस वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अगर इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, अगर मान के चलिए हम कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 ले लिए, ठीक है, उस पर हमने कितना 30% 30% पे अधिक बढ़ा करके मार्क कर दिया। यानी कि अगर 100 रुपए का चीज है उस पर हम 30% मार्क अधिक करते तो कितना हो जाएगा, वो चीज 130 की हो जाएगी। तो मार्क कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 पे क्या करेंगे, अगर हम वो कह रहा है कि फिर उसके बाद क्या करा, उस पर 20% की छूट दी, 20% की छूट दी। किस पे छूट देते हैं, हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे भी मिलता है, सीपी पे नहीं मिलता है या एसपी पे नहीं मिलता है। तो हमेशा जो डिस्काउंट हमें मिलता है किसी भी चीज पे वो मार्क प्राइस पे मिलता है, जो मार्क करके रखे हुआ आता है उस पर क्या होता है, हमें डिस्काउंट मिलता है। तो इसने बताया कि 20% का उस पर डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, मार्क प्राइस पे। 130 का 20% कितना हो जाएगा, 130 का 20% हो जाएगा 26। तो 26 इसमें से क्या करेंगे हम, 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमारा 30% मार्क करने के बाद 130 हो गया, 100 रुपए का सामान 130 हो गया। उस पर हम क्या करें, 20% का छूट दे दिए। 20% का छूट देने के बाद हमारे पास कितना हो गया, 104 रुपए का सामान हो गया, 104 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो क्या हो जाएगा, ये हमारा 104 जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 104 हमारा जो है सेलिंग प्राइस में लिखेंगे। सेलिंग प्राइस में लिखेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ से, अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है, कितने प्रॉफिट परसेंट पे दिया। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी ज्यादा है, 100 रुपए का सामान अगर हम 104 में बेच रहे हैं तो 4% का हमें फायदा, 4 रुपए के फायदा मिल रही है। तो 4 रुपए का फायदा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है। हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा जुड़ा जाता है, प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस पे ही जोड़ते हैं। तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, सीधा 4% बन जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, जिससे आंसर हमारा बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाले, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल, अगर हम ये इसको लेकर के करते हैं, अगर इसने जो एक वस्तु सीपी इसने ये दे रखा है, इसका सीपी है, अगर इसको लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, अब इस पे फिर इस पर हमें 30% अधिक, इसका 30% हमें अधिक करके मार्क प्राइस करना पड़ेगा, फिर उस पर 20% का छूट देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर हम करेंगे 100 लेकर के तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हमें एग्जाम में कम टाइम लगेगी, ठीक है।